हेलो मेरे प्यारे मित्र, आज हम लोग बात करते हैं अवतल दर्पण में जो यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि अवतल दर्पण में यदि वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इसमें हम लोग बात करेंगे यदि अवतल दर्पण में वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। इस वीडियो में सेकंड में बात करेंगे कि यदि वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो तो सबसे फर्स्ट में क्या करेंगे कि हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं और इसके बाद हम उसका प्रतिबिंब देखते हैं कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अवतल दर्पण बना लेंगे। अवतल दर्पण क्या होता है कि जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। चलिए अवतल दर्पण हो गया, इसको हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। ये इसको बोलते हैं हम लोग वक्रता केंद्र, सी से सूचित किया जाता है। इसके सीधा बीच में क्या होता है, एफ होता है, एफ फोकस बिंदु, फोकस बिंदु हो गया। और हम लोग जो अब इस बार जो हम लोग बात करने वाले हैं वक्रता केंद्र पर रखेंगे वस्तु को, और वक्रता केंद्र से क्या होगा कि यहाँ से टकराएगा और टकराने के बाद पुनः कहाँ चला जाएगा, फोकस से होकर के और सीधा गुजर जाता है, फोकस से गुजर जाता है इस तरह से। सबसे पहले यहाँ से कहाँ जाएगा, फोकस पे जाएगा और इसके बाद यहाँ से गुजर जाएगा। और इसके बाद क्या होगा मित्र कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ से फिर पोल से जाता है, यहाँ से कहाँ जाएगा, इसमें पोल में जाता है। पोल से जितना एंगल पे यहाँ पे बना रहा है कोण, उतना ही एंगल से यहाँ से पुनः क्या होता है, परावर्तित हो जाता है, परावर्तित हो जाता है इस तरह से। और जहाँ ये कटता है वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए यहाँ पे कट गया रियल रूप से, तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ अगर मान लेते हैं कि ए बी कोई वस्तु है तो यहाँ प्रतिबिंब बन गया आपका ए डैश बी डैश, जो कि आपको ध्यान से अगर दिख रहा होगा, हाँ दिख ही रहा है, तो यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ए डैश बी डैश जो है प्रतिबिंब आपको बिल्कुल अपोजिट बना है, वास्तविक बना है और वस्तु के बिल्कुल बराबर। ऐसी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब का हिस्सा बनेगा तो वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा। देखिए वास्तविक बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर वस्तु के बराबर बनेगा तथा क्या बनेगा, दर्पण के आगे, तथा दर्पण के कहाँ बनेगा, आगे बनेगा, आगे बनेगा। तो यही सब क्वेश्चन पूछता है, इससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेकर के आए हैं सर यहाँ पे, यदि वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण बनाएंगे। तो अवतल दर्पण चलिए बना लेते हैं। इसका बाहरी जो परावर्तक सतह है उसका क्या हो जाएगा, धंसा हुआ होगा। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें धंसा हुआ है, ये हो जाएगा आपका मुख्य अक्ष हो जाएगा, ये हो जाएगा पोल, और ये होता है आपका वक्रता केंद्र, और ये होता है फोकस बिंदु जो बिल्कुल बीच में रहता है। पोल और वक्रता केंद्र के बीच में रहता है फोकस बिंदु। तो इसमें हम रखते हैं, देखिए यदि वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो, यदि वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत इधर कहीं पे ले लीजिए, कहीं पे ले लीजिए ऐसे। तो इस तरह के अगर मान लेते हैं कि यहाँ हम लेते हैं, यहाँ हम ले लिए कोई वस्तु है ए बी ले लिया, और ए बी लेने के बाद सबसे पहले क्या होगा कि ये किरण यहाँ जाएगा और परावर्तित के बाद कहाँ गुजरता है सर, फोकस से गुजरता है और फोकस से इधर चला आता है। यहाँ से पहले दर्पण पे गया, दर्पण से फोकस से होते हुए बाहर चला गया। और यहाँ से क्या होता है कि ये वक्रता केंद्र से होते हुए ये किरण क्या करता है, आपका किरण क्या करता है कि दर्पण से टकराता है। जहाँ पे सर टकराव होता है वहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे टकराव हुआ है तो यहीं पे प्रतिबिंब बना। तो यहाँ पे प्रतिबिंब नीचे की ओर बना है, इसलिए ए डैश बी डैश बना, ए डैश बी डैश ये बना। आपको फिगर से ही पता चल रहा होगा कि जो है रियल कटान है, इसलिए इसमें प्रतिबिंब जो है से वास्तविक बन रहा है, और वास्तविक बन रहा है और वस्तु से हमेशा छोटा बन रहा है। देखिए वस्तु से छोटा बन रहा है और दर्पण से आगे बन रहा है। इसमें भी क्या हुआ था, दर्पण से आगे बना था, दर्पण से आगे बना था, वस्तु के बराबर बना था। लेकिन इसमें क्या है कि यहाँ अगर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच यदि वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, एकदम बिल्कुल छोटा बनेगा, जो कि वस्तु से छोटा आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें लिखेंगे कि ऐसी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, क्योंकि रियल कटान है, वास्तविक बनेगा। और वस्तु से छोटा, वस्तु से कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है, उल्टा, हाँ इसमें उल्टा नहीं लिखे थे ना,
इसमें भी क्या बनेगा, इसमें भी उल्टा बन जाएगा, इसमें भी उल्टा बनेगा और इसमें भी उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा। और देखिए वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बन रहा है, तथा वक्रता केंद्र और फोकस को F से F के बीच बनता है, F के बीच बनता है। अब ध्यान दीजिए F के बीच बना तथा दर्पण के आगे, तथा दर्पण के आगे बनता है। क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछता है। यदि अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, कितना बड़ा कितना छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा। तो यहाँ पे आभासी को ही काल्पनिक कहते हैं। एक चीज़ लिख लीजिए कि आभासी को ही क्या कहते हैं, काल्पनिक कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आपका जो रियल कटान रहेगा उसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, जो डॉट डॉट करके कटान होगा उसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए यहाँ जो है रियल कटान है तो इसमें कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। इसमें भी रियल कटान था इसलिए वास्तविक बना। आभासी प्रतिबिंब कैसे बनेगा, कब बनेगा, मात्र अवतल दर्पण में अब 2 और रह गया है, तो 2 को हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे।